जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। भगवान हम सबका मंगल करे। जय श्री राम। सुनी सन्मानी सबहि सुबानी, भनिति भक्ति नीति गति पहचानी। है प्राकृत महिपाल सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चालाकी को पहचान कर सुंदर वाणी से यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव संसारी राजाओं का है। और कौशल नाथ रामचंद्र जी तो चतुर श्रोवणी हैं। रिझत राम सनेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि, राखे राम कृपालु। पल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। तद भी कृपालु रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा के कहलाता हूँ, और कहने वालों का विरोध नहीं है। कृपालु राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सेवक है। अति बड़ मोर टिटाई खोरी, सुनियध नर कहु नाक सकोरी। समझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। और क्या कहते हैं कि यह मेरी बहुत टिटाई दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ लेते हैं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है कि भगवान रामचंद्र जी तो सपने में भी ध्यान नहीं दिया। सुने अवलोकि सुजे सुचित चखरा चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हिय नीकी, रिझत राम जान जन जी की। और मेरे प्रभु राम जी इस बात को सुनकर, देखकर और सुचित रूप से सच्चू निरीक्षण कर मेरी भक्ति बुद्धि की सराहना करते हैं। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में अपने को उनका सेवक बनाने योग्य मानकर पापी और दीन ही मान सकता है। रहे तीना प्रभु चुक चित चूक किए की, करत सुरति से बर ही है की। जही अध बाध व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की हिन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल याद नहीं रहती, और वे भूल जाते हैं और उनकी हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा, वैसे ही कुचाली फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तोति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु रामचंद्र जी ने सपने में भी उसका मन से विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के लिए श्री रघुराज जी ने उनका सम्मान किया, और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। बहुत रुक कभी डार पे पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बंदर डाली पर परमात्मा राम जी कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले हैं, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहाँ हो सकते हैं।
राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो ये साची है सदा तो नीको तुलसीक। श्री राम जी अपनी अच्छाई से सभी का भला है और अर्थात कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी कल्याण ही होगा। ऐ विधि निज गुण दोष कही सबही, बहुरी सिरुनाई वर्ण रघुवर विमल, जसु सुनि कलि कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर फिर सबसे सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गान वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवलिक जो कथा सुहाई, भारदाज मुनि सुनाई, कहो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद का मैं बखान करूंगा। अब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभुकीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमाही सुनावा। सोई शिव काग भुसंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा है और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया है, और वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया है। ते जन जागवलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते सोता वक्ता समशीला, समदर्शी जान ही हरि लीला। उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया है। दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले हैं, समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जा रही तीनों काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमालक समाना। और उजे हरि भक्त सुजाना, कही सुरही हम जय विधि नाना। और अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए सांवरे के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे वो अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इसलिए इससे उसको प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। तिमी समझो मैं जीव जड़, कलिमल गर्षित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी के गुण कथा के वक्ता और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं। मैं कलयुग के पापों से घिसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसे कैसे समझ सकता हूँ। तद भी कही गुरबार ही बारा, समझी पुरी कुछ मति अनुसारा। भाषा वेद कवि कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तब भी गुरुजी ने बार बार कथा कही और तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। अब वह वही मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो रहा है। जस कछु वे बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भम हरनी, करौ कथा वरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसके अनुसार कहूँगा। अब मैं संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ। संसार रूपी नदी को पार करने के लिए ये नाव के समान है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनक भरनी, मुनि विवेक पावक गौरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सौंप के लिए तो मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथनी जाने वाली लकड़ी है। राम कथा कलि कामत गाई, सजन संजीवनी भूरी सुहाई।
सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी भवंजनी भव से भेक भंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी है और पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूप में मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निंदनी साधु विवध कुल हित नंदनी संत समाज पयोधि नमासी विश्वभार भर अचल क्षमासी। हे राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है और यह संत रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है। संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुँह सजमसी जग जमुनासी जीवन मुक्त हेतु जन काशी। राम ही प्रिय पावन ही तुलसी तुलसीदास हित उलसी। यम दूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। और राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता का नाम हृदय से करने वाली है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।